श्री महाभारत वन पर्व पुष्पतेर। पांडवों को इंद्र का संदेश मिलना। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, पुरोहित धौम्य महाराज युधिष्ठिर को पवित्र आश्रम, तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुना रहे थे कि उस समय वहां लोमश ऋषि अचानक आ पहुंचे। तब सभी पांडव, ब्राह्मण और सेवकगण सब लोमश मुनि के स्वागत सत्कार में जुट गए। सत्कार के अनंतर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, किस उद्देश्य से आपका आगमन हुआ है? लोमश मुनि ने कहा, राजन, स्वेच्छापूर्वक विचरण करता हुआ एक दिन में अचानक इंद्रलोक में जा पहुंचा। वहां मैंने तुम्हारे भाई अर्जुन को देवसभा में देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर विराजमान देखा। अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने गए थे वह उन्होंने शिवजी से प्राप्त कर ली है। भगवान शिव ने जो शस्त्र अमृत से प्राप्त किया था वही अब अर्जुन को प्राप्त हुआ है। इसके प्रयोग और प्रत्यावर्तन की शिक्षा भी वह ले चुके हैं। इस दिव्यास्त्र के साथ ही शक्तिशाली अर्जुन ने यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से भी अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। चित्रसेन, गंधर्व से वे सभागण गीत, नृत्य और वाद्य आदि की शिक्षा भी ग्रहण कर चुके हैं और अब गांधर्व शिक्षा प्राप्त कर वे इंद्रपुरी में सानंद निवास कर रहे हैं। पांडुनंदन इंद्र ने कहा है, बलशाली अर्जुन यह निवास कवच असुरों को मारकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तक तुम भाइयों सहित तपस्या करके आत्मबल प्राप्त करो, तुम्हारा तीर्थ यात्रा करने का संकल्प है, उसकी पूर्ति के लिए लोमेश ऋषि तुम्हारी पूर्ण सहायता करेंगे। युधिष्ठिर, उस समय तुम्हारे भाई अर्जुन ने भी मुझसे कहा था, तपोधन, मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को आप ऐसा उपदेश दें जिससे कि वे धर्म संचय करें, इसलिए कि राजा इंद्र और अर्जुन की प्रेरणा से मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूंगा। स्वभावतः ही धर्म में तुम्हारी रुचि है। तीर्थाटन कर समस्त आसक्तियों से छूटकर मुक्त हो जाओगे और तुम संसार में विजयी और यशस्वी होगे। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, आपके दर्शनों से हम धन्य हो गए। आपके आने से पूर्व ही आचार्य धौम्य के कथनानुसार मैंने तीर्थ यात्रा करने का संकल्प कर लिया। महर्षि, अब आपकी जब आज्ञा हो तभी मैं आपके साथ तीर्थाटन को चलूँगा। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। धर्मराज युधिष्ठिर को यात्रा के लिए उद्यत देखकर लोमश ऋषि 3 दिन तक वहां निवास करने के अनंतर तीर्थ यात्रा की तैयारी करने लगे। लोमश ऋषि के साथ पांडवों को भी यात्रा के लिए उद्यत देख वनवासी ब्राह्मणों ने भी धर्मराज से निवेदन किया कि हे राजन, यात्रा में आप हमें भी साथ ले चले। आपकी सहायता के बिना हम तीर्थाटन करने में सर्वथा असमर्थ है। हिंसक पशु पक्षी और कांटे आदि के कारण हम जैसे साधारण व्यक्ति कदापि यात्रा नहीं कर सकते। आपके बलवान भाइयों के संरक्षण में हम लोग भी सहज ही यात्रा कर सकेंगे। ब्राह्मणों से सानुरोध प्रार्थना सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्र प्रेमाश्रुओं से पूर्ण हो गए। वह प्रसन्नतापूर्वक बोले, द्विजवर, आप लोग भी अवश्य चलिए। आपकी कठिनाई हमारी ही कठिनाई है। इस प्रकार जब आचार्य धौम्य और लोमश मुनि की आज्ञा से द्रौपदी एवं भाइयों सहित धर्मराज तीर्थ यात्रा के लिए जैसे ही तैयार हुए कि अकस्मात वहां उसी समय भगवान वेदव्यास, देवर्षि नारद और पर्वत मुनि पांडवों की सुधि लेने के लिए आ पहुँचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने सबकी अभ्यर्थना की। तब उन्होंने कहा, राजन, शारीरिक और मानसिक शुद्धि तीर्थाटन से पूर्व आवश्यक है। मन की शुद्धि ही परम शुद्धि है। इसलिए तुम किसी के प्रति द्वेष बुद्धि न रखकर मित्र बुद्धि रखो। इस प्रकार मानसिक शुद्धि प्राप्त कर तब यात्रा प्रारंभ करो। ऋषियों की बात सुन द्रौपदी सहित सब पांडवों ने प्रतिज्ञा की, हम ऐसा ही करेंगे। तब ऋषियों ने स्वस्ति वाचन किया। तब उन्होंने ऋषियों के चरण छू आचार्य धौम्य और वनवासी ब्राह्मणों के साथ यात्रा प्रारंभ की। इंद्रसेनादि सेवकगण इनके पीछे पीछे चले। परस्पर बातें करते हुए
मार्ग की शिथिलता दूर कर पहले उन्होंने नैमिषारण्य के अंतर्गत गोमती नदी के परम पावन तीर्थों में स्नान किया। तदंतर वे अनेक तीर्थों में दर्शन वज्जन करते हुए तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। वहाँ त्रिवेणी संगम पर कुछ दिन निवास किया। लोमश ऋषि तीर्थों की उत्पत्ति का विवरण, इतिहास एवं महात्म्य तथा तत्संबंधी लोमहर्षक कथाएं सुनाकर पांडवों के तीर्थाटन व दर्शन के आनंद को द्विगुणित करने लगे। फिर उन्होंने समस्त यात्रियों को पितामह के वेद तीर्थ में तर्पण कराया और फिर महीधर तीर्थ में ले पहुँचे तथा कौशिकी तीर्थ की यात्रा कराते हुए गंगा सागर संगम पर पहुँच गए। यहाँ से समुद्र तट पर होते हुए वे दक्षिण की ओर चले गए। निरंतर यात्रा करते हुए उन्होंने वैतरणी नदी वाले कलिंग प्रदेश को पार किया और दक्षिणी सागर के तटवर्ती तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए सभी प्रफुल्लित हुए।